देश भर में कांग्रेस की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां उसकी सरकार है वहां उसके नेता ही पार्टी की कब्र खोदने में लगे हैं और जहां उसकी सरकार नहीं है वहां भी पार्टी की आपसी गुटबाजी हावी है। चुनावी मौसम में कांग्रेस की बढ़ती समस्याएं राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश से जो खबर सामने आ रही है उसने 10 जनपद पर हड़कंप मचा दिया है। कांग्रेस के 6 विधायकों पर अयोग्यता का हंटर चल सकता है, जिससे हिमाचल की कांग्रेस सरकार बड़े संकट में फंस गई है। तो क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे विस्तार से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं परवीन शेख। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फंसे सुक्खू, अयोग्य घोषित हो सकते हैं 6 एमएलए। हिमाचल में गहराया राजनीतिक संकट। हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इससे जुड़े एक्ट को भी असंवैधानिक करार दिया। ऐसे में अब सरकार ने इन 6 विधायकों को संसदीय सचिव के पद से हटा दिया है। उनको इस पद से मिलने वाली सभी सुविधाएं और गाड़ी भी वापस ले ली गई है। विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले बीजेपी विधायकों के वकील वीर बहादुर ने दावा किया कि ऑफिस फॉर प्रॉफिट के मामले में इन विधायकों की सदस्यता जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ऑफिस फॉर प्रॉफिट के मामले में इन विधायकों पर कार्रवाई भी हो सकती है। ये पूरा मामला सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए काफी गंभीर खतरा बन सकता है, क्योंकि उनके पास वैसे भी बहुत कम विधायकों का बहुमत है और इन 6 विधायकों के अयोग्य करार होते ही उनकी सरकार पर खतरा बढ़ सकता है। ठीक इसी तरह का मामला दिल्ली में भी फंसा था, जब अरविंद केजरीवाल ने अपने 21 विधायकों को 2015 में संसदीय सचिव बना दिया था, जिनको बाद में ऑफिस फॉर प्रॉफिट के मामले में अयोग्य ठहरा दिया गया था। केजरीवाल भी ऐसे ही फंसे थे। ये मामला 2015 से ही अरविंद केजरीवाल के सिर पर तलवार बनकर लटक रहा था। दिल्ली में इन 21 विधायकों को दिल्ली सरकार में संसदीय सचिव बनाकर उन्हें मंत्रियों की तरह सुख सुविधाएं दी गई थी, यानी जो सारी ऐशो आराम थी वो इन्हें दी जा रही थी। इसको लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर हमला भी बोला। इस तरह देखा जाए, अगर इन सब विधायकों को ऑफिस फॉर प्रॉफिट मामले में अयोग्य घोषित कर दिया गया तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार वैसे ही संकट में आ जाएगी, क्योंकि उनके पास वैसे ही बहुमत काफी कम है। सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। हाईकोर्ट का फैसला सामने आने के बाद राज्य के एडवोकेट जनरल अनूप रथ ने कहा है कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जबकि सुक्खू के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने अपनी निजी राय जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद सीएम सुक्खू ने पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, बैजनाथ से किशोरी लाल, कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और रोहडू से विधायक मोहनलाल ब्राक्टा और सोलन के अर्की से संजय अवस्थी को सीपीएस बनाया था। दरअसल सीपीएस के पद पर कांग्रेस विधायकों में जिनमें किशोरी लाल बैजनाथ कांगड़ा से, राम कुमार दून सोलन से, मोहनलाल ब्राक्टा रोहडू शिमला से, आशीष बुटेल पालमपुर कांगड़ा और सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू और संजय अवस्थी अर्की सोनल की नियुक्ति जनवरी 2023 में की गई थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने 13 नवंबर को यह फैसला दिया। फैसले में कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एक्ट 2006 को भी रद्द कर दिया और कहा कि विधानसभा इस तरह का कानून बनाने की शक्ति या उसके पास ये अधिकार ही नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति अवैध और असंवैधानिक है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। उनका इस पद पर रहना भी इल्लीगल है और असंवैधानिक है, जिसकी अनुमति कानूनी तौर पर नहीं दी जा सकती। इसलिए फैसले के दिन से ही सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों को इस पद से हटा दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया कि इन सभी 6 सीपीएस को हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स यानी रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1971 की धारा 3D के तहत कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। यानी इस एक्ट के तहत ये विधायक ये क्लेम अब नहीं कर सकते कि इन्होंने ऑफिस और प्रॉफिट का लाभ नहीं लिया, इसलिए इसके कानूनन और नेचुरल कंसिक्वेंसेस भी अब इन्हें झेलने होंगे। कोर्ट ने इस केस में पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा कि इस जजमेंट के बारे में मुख्य सचिव को भी बताया जाए ताकि इसे फौरन प्रभाव से लागू किया जा सके। इस केस में कल्पना देवी और बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती की याचिका जो थी उस पर ये फैसला आया था, जिन्होंने सीपीएस की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बीजेपी की तरफ से केस लड़ रहे एडवोकेट वीर बहादुर वर्मा ने
फैसले के बाद बताया कि 6 सीपीएस की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो जजमेंट को पढ़ने के बाद आगे बता पाएंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जरूर जारी की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात भी रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा अवैध तौर पर नियुक्त सीपीएस की डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इनकी सदस्यता भी रद्द करने को लेकर बीजेपी आगे जो है वो बड़ा एक्शन ले सकती है। इधर एडवोकेट जनरल अनूप रथ ने फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस फैसले को चुनौती देगी और जो भी संवैधानिक रास्ता है उसके मुताबिक आगे काम किया जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं क्या होता है लाभ का पद, कैसे इससे जा सकती है सदस्यता। लाभ का पद का मतलब उस पद से होता है जिस पर रहते हुए कोई शख्स सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। अगर कोई शख्स इस पद का फायदा उठा रहा है तो वो सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। विधायकों के लिए संविधान में लाभ के पद का जिक्र किया गया है जिस पर रहते हुए कोई भी शख्स विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। संविधान के अनुच्छेद 191(1) में इसका जिक्र किया गया है और उसके मुताबिक अगर कोई विधायक किसी लाभ के पद पर पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाकर किसी पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखती है तो विधायकों की सदस्यता अयोग्य नहीं ठहराई जा सकती है। संविधान में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए भी लाभ के पद का जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 102(1) में लाभ के पद के बारे में बताया गया है जिसके मुताबिक संसद की किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए जरूरी है कि वो किसी भी तरह के पद पर ना हो, जिसमें यह भी कहा गया है कि सांसद या विधायक ऐसे किसी भी पद पर नहीं हो सकता जहां अलग से सैलरी, अलाउंस या दूसरे फायदे मिलते हों। हालांकि संविधान में लाभ के पद की व्याख्या नहीं की गई है। अगर संसद में किसी सदस्य के लाभ के पद का मामला सामने आता है तो उसमें राष्ट्रपति का फैसला आखिरी फैसला होगा। अनुच्छेद 103 के मुताबिक इससे जुड़े राष्ट्रपति जो है वो चुनाव आयोग से भी सलाह मशवरा ले सकते हैं। 16 मई 2006 को यूपीए सरकार ने लोकसभा में लाभ के पद की व्याख्या के लिए एक बिल पास किया था और इसके बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद समेत 45 पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया था। हालांकि अब तक लाभ के पद की परिभाषा साफ नहीं है। सोनिया से लेकर जया तक की जा चुकी है सदस्यता। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और जया बच्चन को लाभ की पद की वजह से सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। साल 2006 में यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के लाभ का पद का मामला सामने आया था। उस वक्त सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी और उसके साथ ही वो मनमोहन सिंह की सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी थी। लाभ का पद होने की वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि सोनिया गांधी दोबारा रायबरेली से चुनकर संसद पहुंची थी। साल 2006 में ही राज्यसभा सांसद जया बच्चन को भी सदस्यता के यहाँ पर लाभ के पद की वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी। दरअसल उस वक्त जया बच्चन उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष भी थी। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। विधायकों की बगावत से संकट। 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 40 सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद से 6 विधायकों की बगावत से ही हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस का खतरा भी बढ़ गया था। लेकिन सुक्खू अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बीच हिमाचल प्रदेश से भी कांग्रेस के लिए राहत की खबर आई थी। उस वक्त हिमाचल में कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही थी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों के साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और ये उपचुनाव इस साल फरवरी में कांग्रेस के विधायकों की बगावत की वजह से सीटें जो खाली हुई थी इसलिए कराना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बचाने के लिए इन 6 सीटों में से कांग्रेस को कम से कम 1 सीट पर जीत हासिल करना जरूरी था, लेकिन कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू को निश्चित तौर पर उपचुनाव के नतीजों से सुकून मिला, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए नतीजे मिले जुले रहे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों पर भले ही बीजेपी ने जीत हासिल की हो, लेकिन राज्य में सरकार बनाने का बीजेपी का सपना पूरा नहीं हो सका। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ी लड़ाई लोकसभा की 4 सीटों को जीतने की बजाय अपनी सरकार को बचाने की थी और कांग्रेस के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने इसके लिए पूरा जोर लगा दिया था। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ उनके नाम थे सुजानपुर, धर्मशाला,
धर्मशाला, बड़सर, लाहौल स्पीति, गंगरेट और कुटलेहड़। हालांकि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे और उसे सभी चारों लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब जिस तरह से सीपीएस का मामला सामने आया और 6 विधायकों को यहां पर उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है, उसके बाद ये भी एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुक्खू सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव है, ज्यादा चुनौती है। अब देखना होगा कि सुक्खू अपनी सरकार बचा पाते हैं या नहीं, या फिर बीजेपी कोई बड़ा खेला करती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।